दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में खबरों की रफ्तार आखिर कह क्या रही है, आपको बताएंगे टॉप इंटरनेशनल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस, हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान से खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन में धमाका करके गैस की सप्लाई को मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हेडक्वार्टर पेशावर में हसन खेल के इलाके में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी करार दिया है, दहशतगर्दाना वाकया, दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। और इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ बढ़ें तो दूसरी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। शेख हसीना के खिलाफ ये खबर है। शेख हसीना के खिलाफ आपको बताएं फिर से सज़ा का ऐलान किया गया है और इस बार उन्हें 21 साल की सज़ा कैद की दी गई है। करप्शन के नए कौन से मुकदमात के तहत इन्हें सज़ा दी गई है, आपको इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील बताएंगे। करप्शन के नए तीनों मुकदमात में अदालत ने यह फैसला दिया है कि शेख हसीना ने अपनी और अपने ख़ानदान की ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर हासिल की, हालांकि वो उनके लिए अहल नहीं थी। हर केस में इन्हें 7 साल कैद की सज़ा दी गई है और ढाका स्पेशल कोर्ट के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने कहा है कि ये सज़ाएं मुतवातिर पूरी की जाएंगी, यानी अलग अलग 7-7 साल की 3 सज़ाएं सुनाई गई हैं और 3 सज़ाओं में 21 साल का अरसा होता है, तो 21 साल का अरसा उन्हें जेल में गुजारना होगा। इस तरह की सज़ा सुनाई गई है शेख हसीना को। इससे पहले भी आपको बताएं कि शेख हसीना को सज़ा सुनाए जाने की खूब हंगामा आराई देखने को मिली थी। सोशल मीडिया पर काफ़ी कोहराम मचा था। गजा पर सिहूनी बर्बरियत, मजीद फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। आपको मालूम है कि सिहूनी हुकूमत लगातार फ़लस्तीन और गजा के लोगों पर मज़ालिम ढा रही है। अब सिहूनी हुकूमत ने फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अपने जराइम को जारी रखते हुए जुमेरात की सुबह से अब तक जंग बंदी की 16 बार खिलाफ वर्जी की है, जिनमें फ़िज़ाई और तोपखाने के हमले और वसी पैमाने पर फायरिंग और घरों को तबाह करना शामिल है। जारी सिहूनी हुकूमत के इन फौजी हमलों के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 को गासिब फौजियों ने गजा की पट्टी में येलो लाइन के इलाकों में निशाना बनाया। और फिर एक बार रुख करेंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश से खबर है कि सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवामी लीग सड़कों पर निकलने को तैयार है। जी हाँ, बांग्लादेश में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और इस दरमियान इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT की जानिब से माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद उनकी जमात अवामी लीग ने मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने ICT के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है और उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को गैर कानूनी काबिज़ और कातिल फाशिस्ट करार देते हुए उनके फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसके बाद आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान में दिखाएंगे कि ऐसी एक खबर ने, अफवाह ने हंगामा मचा के रखा है। खबर है कि इमरान खान की जेल में मौत हुई और फिर उसके बाद इस कत्ल कर दिया गया है इमरान खान को। फिर इस खबर को अफवाह बताया गया और जेल के बाहर हंगामे की भी इत्तला है। और फिर उसके बाद देखने को मिला कि अडियाला जेल की तरफ से, अडियाला जेल इंतज़ामिया की तरफ से तस्दीक की जाती कि ऐसा कुछ नहीं है, खबर अफवाह है, सरासर गलत है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सेहतमंद हैं। तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनों ने मंगल के रोज़ अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की इजाज़त का मुतालबा किया और उनका कहना था कि इमरान खान की मौत की अफवाहों के बाद जेल के बाहर एहतजाज करते हुए पुलिस ने उन्हें ज़दोकोब किया है। तो इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। फिर इल्ज़ाम लगाने के बाद हमने देखा कि कई तरह की धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई और फिर उसके बाद जो PTI की पार्टी के हिस्सा थे फवाद चौधरी, और जब सरकार में जब इमरान खान की सरकार थी उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में थे, यानी मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे फवाद चौधरी। उन्होंने उस वक्त इस खबरों पर, इस तरह की अफवाह पर कहा कि ये सरासर झूठी अफवाह है और इमरान खान जो हैं इस वक्त स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और इस जो गर्दिश कर रही है खबर सोशल मीडिया पर वो गलत है। लेकिन
पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दी और ना ही माना, क्योंकि आपको बताएं कि फवाद चौधरी पीटीआई को छोड़ चुके थे, लिहाजा उनकी बात को हिमायतियों की तरफ से गौर-ख्वाज़ नहीं किया जा रहा है, हिमायतियों की तरफ से उनकी बात की वैल्यू नहीं रखी जा रही है। और क्योंकि अभी वो किस्सा पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन पर कई इल्ज़ामात भी लगे थे दूसरे नेताओं के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने के हवाले से, तो इसीलिए हिमायतियों की तरफ से इस पर कोई कान नहीं धरा गया। लेकिन आज ये देखने को मिला कि अडियाला जेल की तरफ से आनन फानन में कहा गया कि इमरान खान ठीक हैं और उन्हें ये सहूलियात मिल रही हैं, और साथ ही साथ ये कहा गया कि अब चर्चा ये गर्म है कि जब इमरान खान सही सलामत जेल में बंद हैं तो आखिर कोई वीडियो क्यों नहीं जारी किया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले जब भी कुछ मुद्दे होते थे या किसी मसले पर, या पीटीआई का ही मसला होता था या फिर पाकिस्तान की अवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था, उस मौजू पर हमने देखा था कि एहतजाज की कॉल इस इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म जेल से देते थे, और उनके उस एहतजाज की कॉल पर पीटीआई के जो कार्यकर्ता थे, कारकुनान थे, वो लब्बैक कहते थे, वो भारी तादाद में वो सड़कों पर आते थे। आज उनके खिलाफ जब इस तरह की अफवाह गर्दिश कर रही थी तब भी पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन अडियाला जेल की तरफ से जब इस खबर की तस्दीक की गई कि नहीं ये सब र्यूमर्स हैं, इस पर कान ना धरा जाए, साबिक वज़ीर आज़म ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो वापस लौट गए, या यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ उनकी बहनों ने भी एहतजाज अपना ख़त्म कर दिया है, और पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब साबिक वज़ीर आज़म से उनके अहले ख़ानदान से मुलाकात करवाई जाती है। तो ये खबर और इसके अलावा कई और ख़बरें हैं इंटरनेशनल आलमी सतह की जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, आदाब।